लस्ट स्टोरीज का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आ चुका है। एक दादी अम्मा जो ज्यादातर पूजा वगैरह में इन्वॉल्व रहती है, वो ही अपनी पोती को ऑर्गेज्म के बारे में बता रही है। वो कह रही है कि पहले टेस्ट ड्राइव लो और पता करो कि पहिए कितनी देर तक चलते हैं ताकि तुम जिंदगी भर के लिए अपनी गाड़ी उन पे सवार कर सको। भाई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, जिन्होंने अपने पिछले 18 साल के कैरियर में आज तक कोई किस नहीं की, आई मीन ऑन स्क्रीन नहीं की यार, मतलब मुझे क्या पता यार, ऑन स्क्रीन नहीं की, बस कैसे कैसी चीजें पूछते हो। उन्होंने पहली बार इसी वेब सीरीज के अंदर किस की है, लिप टू लिप। काजोल मैम का मैरिटल रेप जैसा कोई सीन पहली बार मैं इस वेब सीरीज में देख रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट लेडी को काम वाली बाई के लिए लस्ट फील हो रही है। इसी तरह की 4 अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स को मिला के लस्ट स्टोरीज का सीजन 2 क्रिएट होता है, जिसके अंदर काफी अच्छी कहानियां भी, काफी नॉर्मल भी है। देखो ये जरूर है कि लस्ट स्टोरीज के सीजन 2 के अंदर काफी सारी लस्ट भरी हुई है, भाई कहानी उनके ऊपर बनी है, लेकिन सीजन 1 के मुकाबले फिर भी इस बार लस्ट से ज्यादा कहानियों पे फोकस किया गया है। एक चीज गौर फरमाने लायक है, जब लस्ट स्टोरीज का सीजन 1 आया था तो उसके अंदर ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस वे थे जो कि अभी अभी नए नए इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, लेकिन जब सीजन 1 चल गया, प्रोड्यूसर के जेब में रुपया आ गया, तो भाई साहब सीजन 2 के अंदर काफी जाने माने एक्टर और एक्ट्रेसेस को लिया है उन्होंने इस बार, और वे भी इस बार काम करना चाहते हैं क्योंकि ऑडियंस और पैसा मैटर्स। मृणाल ठाकुर, नीना गुप्ता जी, काजोल मैम, कुमुद मिश्रा, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, ऐसे ऐसे कलाकार इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो लगभग 30-30 मिनट की 4 अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो हर शॉर्ट फिल्म के लिए मेरी एक अलग राय है, तो मैं भी आपको एक अलग अलग छोटे छोटे से रिव्यू के पैकेट थमा रहा हूँ। लस्ट स्टोरीज 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता मैम है। वो एपिसोड कंट्रोवर्शियल होते होते बस जरा सा बचा है, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि एक दादी जिसके हाथों में माला है और वो नाम जपती है, वो माला हाथ में लिए हुई अपनी पोती से ऑर्गेज्म की बातें कर रही है। दादी जी ने दादाजी के प्यार की निशानी के तौर पर उनका खरीदा हुआ आखिरी कॉन्डोम का पैकेट रख रखा है, लेकिन बस ये मान लो कि एक पॉइंट पे आके हमें दादी जी की बातें थोड़ी सी लॉजिकल लगने लग जाती है। दादी जी की मानी जाए तो जिनसे सेक्स अच्छा हो उनसे शादी मत करो, लेकिन जिनसे शादी कर रहे हो उनसे सेक्स तो अच्छा होना ही जरूरी है। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां रहती हैं और डाइवोर्स होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक जगह आकर उनके डायलॉग्स में इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि वो पूजा वगैरह इतना सारा काम करती है, उसके बावजूद वो इतनी सारी बातें खुल के कैसे कर लेती है। उन्होंने बताया कि देखो वो चीजें मुझे मानसिक तौर पे संतुलित रखती हैं, मेरा ध्यान नहीं भटकने देती हैं, वो चीज़ें एक अलग कायदे से, लेकिन यदि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी से कुछ सीखा है तो मैं अपने बच्चों को उन्हें खुल के नहीं समझा सकती, समझाना भी चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि ये सब हीन भावना से देखने की कोई चीज नहीं है। यही एकमात्र ऐसा एपिसोड जिसमें सेक्स की सिर्फ बातें हो रही हैं, सेक्स को कोई सीन्स या आवाज वगैरह इसमें नहीं है। एक्टिंग वाइज और कंसेप्ट वाइज मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बहुत ही एवरेज एपिसोड था ये। लस्ट स्टोरीज 2 के सेकंड एपिसोड के अंदर आते हैं, जिसके अंदर तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा है। पिछले 18 सालों से अब तक तमन्ना भाटिया के पूरे फिल्मी कैरियर में जिन ठरकियों ने उनकी किस का एक भी सीन नहीं देखा, उन ठरकियों को सांस मिलोगी जब तमन्ना भाटिया पहली बार ऑन स्क्रीन किस की होगी, लेकिन उन्हीं ठरकियों की थोड़ी जली भी होगी जब उन्होंने विजय वर्मा के साथ किस की होगी। अब तमन्ना भाटिया विजय वर्मा के साथ ये सीन्स फिल्माने के लिए इसलिए मानी क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। पूरी वेब सीरीज में से सबसे ज्यादा हॉट सीन्स इसी एपिसोड में भरे हुए हैं, लेकिन इस एपिसोड की जो कहानी वो मुझे कहीं सूंघेली सी लग रही है। मतलब इसका जो मेन क्लाइमैक्स और ट्विस्ट था ना, वो मुझे कहीं से कॉपीड लगता है, और कॉपीड भी चलो ठीक है, इंस्पायर्ड होगा, लेकिन मैंने उसका जैसा ही कहीं ना कहीं थिएटर प्ले भी देखा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और जो इसके अंदर आप सेट वगैरह देखोगे वो लगेगा बहुत ही बनावटी सा माहौल है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। वो बनावटी क्यों है वो भी आपको एंड में जाके इसमें पता लगेगा। ये वाला एपिसोड है इंटरेस्टिंग और हॉट। लस्ट स्टोरीज 2 के थर्ड एपिसोड पे आते हैं, जिसके अंदर अमृता सुभाष है जो कि एक काम वाली बाई का रोल प्ले कर रही है। इससे पहले आपने इनको गली बॉय मूवी के अंदर देखा होगा या फिर रमन राघव 2.0 में देखा होगा। और एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी है तिलोत्तमा शर्मा, मतलब तिलोत्तमा है या तिलोत, मतलब जो भी है, मुझे प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। मुझे जहां तक याद, इनको मैंने इससे पहले सिर्फ एक ही वेब सीरीज में देखा है जिसका नाम है टूथ परी, उनके बाद में दूसरी बार उन्हें देख रहा हूँ। अब देखो एक दिन एक इंडिपेंडेंट लेडी अपने फ्लैट पर टाइम से पहले आती है, तो वो क्या देखती है कि उसकी काम वाली बाई उसी के बेड के ऊपर किसी लड़के के साथ सेक्स कर रही है, लेकिन उसके बाद में वो लेडी उन्हें कुछ नहीं कहती और रोज उन्हें ये सब करते हुए देखती है। इसी एपिसोड के अंदर दिखाया गया कि कैसी कैसी हवस की शौकीन होते हैं लोग। ये काफी बोल्ड एपिसोड है आवाज के मामले में तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक दिन ये दोनों ही आमने सामने आते हैं, उनके राज खुलते हैं, और तब क्या होता है वो तो देखने के लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, लेकिन इन द एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल हो जाते हैं तो इसके पीछे कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जिस चीज को समझने के लिए मैं बैठा हुआ था कि इस एपिसोड मुझे एंड में समझ में आएगा कि आखिर इनके मानसिक तौर पे क्या चल रहा था, उसे हमारे ऊपर ही छोड़ दिया, भाई तुम खुद समझ लो। देखा जाए तो एपिसोड में इंटरेस्ट बना रहेगा, एक्टिंग वाइज भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये एपिसोड सबसे ज्यादा बेकार लगा क्योंकि ये कोई अंजाम तक हमारी मेंटलिटी को नहीं पहुंचा रहा है। बहुत सारे सवाल छोड़ रहा है
जो कि मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा। लस्ट स्टोरीज 2 के 4th एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर काजोल मैम और कुमुद मिश्रा जी हैं। ये एपिसोड ऐसा था जिसके क्लाइमैक्स को देखकर मेरे मुंह से लिटरली आवाज निकली थी, ओ। काजोल अपनी पास्ट लाइफ में एक वैश्य होती जिनको ब्याह के लेके जाता है एक ऐसा आदमी जिसके पूर्वज कभी किसी टाइम पे राजा महाराजा थे, लेकिन आज के टाइम पे वो कंगाल है। लेकिन उनका ये पति एक नंबर का ठरकी है। शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मैरिटल रेप बार बार करता है। लेकिन काजोल अपनी इस दुख भरी जिंदगी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में लौट नहीं सकती और अपने बच्चे को छोड़ के वो कहीं जा नहीं सकती। अब कुमुद मिश्रा की इस पुरानी सी हवेली के ऊपर नई काम वाली बाई आती, जो कि काफी कम सी और कम उम्र होती है, और उसके ऊपर अब कुमुद मिश्रा की है गंदी नजर। अब देखना यह है कि काजोल अपनी पति की हवस का शिकार होने से उस लड़की की इज्जत को कैसे बचाती है, उसके लिए क्या करती है, और अपने आप को इस खराब सी जिंदगी से उभारने के लिए वो क्या कदम उठाने वाली है। एंडिंग वाकई में चौंका देने वाली, इतनी कि मेरा ये सबसे फेवरेट एपिसोड बन चुका है इस पूरी वेब सीरीज का। बस अकेले में देखना नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज सीजन 2। सभी एपिसोड्स का पर्सनल रिव्यू करने के बाद में मैं बस आप लोगों से एक बात ध्यान रखने के लिए बोलना चाहता हूँ। लस्ट स्टोरीज जैसी जब भी कहानियां वेब सीरीज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही समाज से उठकर या निकल कर आती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो, कुछ लर्निंग पर्पज से देखो, लेकिन कभी उनसे इन्फ्लुएंस मत हो। और जिस टाइम आपको लगे कि आप किसी रेप सीन को भी एंजॉय करने लगे हो तो वहीं पे रुक जाओ। आप कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता का बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो रहे हैं। रेप सीन्स देख के आपको सिर्फ गुस्सा और जिसका रेप हुआ है उसके लिए दुख और दर्द महसूस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बात गहरी और सेंसिटिव है लेकिन बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि मैं लस्ट स्टोरी सीजन 2 के लिए अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग में बयां करना चाहूँ तो मैं रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। कोई बात अच्छी लगी तो उसे कमेंट करके बताओ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, यदि आगे की बातचीत के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो। काफी सारी मूवीज और वेब सीरीज अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। आपको कौन सी वेब सीरीज या मूवी का रिव्यू देखना है तो उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।